वीडियो हमारा ग्राफ्स को लेके था, जिसमें हमने देखा था कैसे हम डिस्टेंस और टाइम एक्स और वाई एक्सिस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, और उन ग्राफ्स की हेल्प से हम कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये सब हमने वहाँ पढ़ा था। और अलग अलग तरह के मोशंस को हम ग्राफिकल वे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन सब के लिए जो भी ग्राफ्स हम बनते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो भी कुछ हमने लास्ट वीडियो में सीखा है उसको अब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके ये 3 इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। डेरिवेशन पहला वर्ड, मेरे ख्याल में साइंस में डेरिवेशन जो आज तक आपने नहीं सुना है, क्योंकि 8th क्लास तक आप थ्योरेटिकली साइंस पढ़ते थे, लेकिन अब हम फॉर्मूलेज डेराइव करेंगे, यानी वो फॉर्मूले कैसे बन के आए उनका हम डेरिवेशंस देखेंगे। तो ये आपका मेरे ख्याल में साइंस में फर्स्ट डेरिवेशन है जो आज आप डिस्कस करने वाले हैं, और जिसको हम बोलेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हम आज डिराइव करने वाले हैं। इनका यूज क्या है उस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये 3 इक्वेशंस डिराइव करेंगे। कैसे आए, पहले इन इक्वेशन में कौन क्या क्या है ये आपको समझना जरूरी है। दिस इज व्हाट फाइनल वेलोसिटी, दिस इज व्हाट फाइनल। अब जब फाइनल है तो इनिशियल भी होगी। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज t फॉर टाइम पता ही है, और a फॉर एक्सेलरेशन पता ही है। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड दिस इज योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट वैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, बाकी वो चीज़ें सब रिपीट हो रही जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमें इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे काम आती है। कब आती है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेट से मूव करता है और इसकी वेलोसिटी इतने टाइम में इतनी हो गई है, तो उसका एक्सेलरेशन बताइए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन तभी अप्लाई कर सकते हो आप जब आपका मोशन कैसा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने एक नाम और पढ़ा था पीछे, वो क्या नाम था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे लेकिन एक जैसे चेंजेस आएंगे। वेलोसिटी 0 से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी तो अगली बार भी 2 बढ़ेगी, यानी 4 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। अगले 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। अगले 1 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। एक वीडियो हमने ऑलरेडी इस पर अपलोड कर रखा, पीछे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि क्या आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है और क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो इसको हमें ग्राफिकल मेथड से आज सॉल्व करना है, यानी हमें ये तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। उसके लिए देखो, पहले मैं एक सिंगल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और उस ग्राफ की हेल्प से ही हम सारी करेंगे। ग्राफ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये ग्राफ के लिए भी मैं एक स्पेशल सिचुएशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यानी मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट है जो मूव करता जा रहा है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, अब मेरे आगे से एक बाइक वाला गया, मान लो वो बाइक वाला 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। अब मेरे आगे से जाने के बाद में वो लगातार अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज करता जा रहा है। कैसे, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी को इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो यानी उसकी वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है, 60 हो जाएगी। मान लो मैंने इस पॉइंट तक उसको ऑब्जर्व किया, मैंने इसको देखा, ये गया शुम 20 और 40 50 60 तक देखा, फिर मैंने गर्दन कर ली वापस, यानी मैंने उसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। तो ये मेरे लिए उसकी स्पीड थी जब सबसे पहले जब उसको मैंने ऑब्जर्व किया था, और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी थी मेरे लिए जब उसको मैंने लास्ट टाइम उसको ऑब्जर्व किया था। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई मेरे लिए, और ये वेलोसिटी फाइनल बन गई। और इस वेलोसिटी में चेंज जो आया वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ये चेंज कितने टाइम में आया, टी टाइम में आया। आगे समझ में, तो इसी को इस बाइक के मोशन को मैं डिस्क्राइब करने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे लिए टाइम t = 0 है, क्योंकि मैंने जब से उसको ऑब्जर्व करना शुरू करता हूँ, जब से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन आप
ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तब आपका t इज इक्वल टू 0 लेके चलो। तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया जब उसकी स्पीड 20 थी, पीछे वो 10 से आ रहा था या 0 था या माइनस था, कुछ भी था, ठीक है, पर t इज इक्वल टू 0 पे वो 20 था जब सब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। तो ये 20 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने एक्सिस है टाइम की और ये एक्सिस है वेलोसिटी की। अब मैं आपसे पूछूंगा कि t इज इक्वल टू 0 जब है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी 0 है क्या? नहीं, उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ है, कितनी? 20, जिसको अब मैं नाम दे दूँ 20 बोलूँ या उसको मैंने एक सिंबल दे दिया u, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो वो मान लो 0, 10, 20 ये इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वो जा रहा था जब t इज इक्वल टू 0 था, उसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और मान लो फाइनल यहाँ आते आते t टाइम स्पेंड हो गया, टी टाइम मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कुछ भी। अभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये टाइम टी स्पेंड हो गया, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम की वैल्यू टी हो गया। तो इस टी टाइम में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन साथ बढ़ रही है, यानी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब याद कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पिछले वीडियो में जाके देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बताया था किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसका दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आएगी। वहाँ हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब t 0 है तो v भी हमने 0 ही लिया था। लेकिन अभी सिचुएशन में t 0 है लेकिन v कुछ ना कुछ है। ये क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो फॉर्मूले में ये आएंगी, u का हमें यूज़ करना, u हमारे सारे डेरिवेशंस में आना चाहिए, इसलिए हमने u स्टार्टिंग में लिया है, ठीक है। और मान लो t टाइम पे, ये t टाइम है, स्ट्रेट लाइन कर दो इसको, ये t टाइम है जब उसकी वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई है, t टाइम बाद में 60 पहुँच गई, उसको मैंने सिंबल दे दिया v, स्मॉल v तक। तो ये यहाँ की वेलोसिटी v, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये मान लो 60। आगे समझ में? ऐसे मैंने उस एग्जाम्पल को लेकर यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, अब शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इस ग्राफ को मैं कुछ और डिवाइड कर लेता हूँ और इसका नामकरण कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं नाम दे देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो अब देखो ये O ओरिजिन, इसको सिंबल, यहाँ का पॉइंट को मैं नाम A दे दिया, ये B दे दिया। तो ये AB ग्राफ ड्रॉ हुआ है इस मोशन का। इस पॉइंट को मैंने नाम C दे दिया, यहाँ भी एक पॉइंट बन रहा है, और ये लास्ट पॉइंट D नाम दे दिया, जहाँ पे T टाइम दिख रहा है आपको। आगे समझ में? फ्रॉम द ग्राफ, चलो ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे आपने बनाया। अब फ्रॉम द ग्राफ, हाँ देखो इस यहाँ ग्राफ के अंदर एक लाइन आपको दिख रही बी डी, ये रही बी डी, दिख गई सबको? बी डी किससे बनी हुई है, बी डी, बी सी और सी डी, यानी बी डी कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी। सबको दिख गया, सबको समझ में आ गया? ये देखो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं पूछूँ केवल बी सी की वैल्यू मुझे बताओ, यानी बी सी की वैल्यू मुझे बताओ, तो देखो यहाँ से क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, बड़ा सिंपल है। तो ये बी डी माइनस क्या हो गया, सी डी। अब बी डी और सी डी की वैल्यू हमें पता है क्या? देखो पता है, कैसे पता है? यहाँ से जो स्टार्ट किया आपने और ये यू आया, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, वी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये आपका v है, क्योंकि 0 से ये 60, 0 से ये 20, 0 से u, 0 से v, 0 से t। आगे समझ में? तो यहाँ से यहाँ देख रहे हो आप, तो देखो अब बी डी की वैल्यू क्या है, तो देखो बी डी ये रहा, बी डी क्या इसके पैरेलल नहीं है क्या? और बी डी की वैल्यू क्या हो सकती है, v हो सकती है, तो मैंने यहाँ v लिख दिया। तो बी सी इज इक्वल टू वी माइनस सी डी ये रहा, सी डी आपका ओ ए के इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। कितना हो गया इसकी वैल्यू, u, ये u हो गया, ठीक है। तो v माइनस यू आ गया। अब एक्सेलरेशन आपने पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। देखो कितना वेलोसिटी में चेंज आया, पहले ऑब्जेक्ट u पे था,
कहाँ पहुँच गया, v पे पहुँच गया, तो u और v, तो चेंज कैसे निकालते हैं आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी v माइनस यू, v माइनस यू, v माइनस यू ये रहा, तो ये चेंज वेलोसिटी v माइनस यू, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, v माइनस यू है, डिवाइड बाई टाइम, इस चेंज में कितना टाइम लगा, 0 से t सेकेंड, तो डिवाइड बाई t, तो ये a इज इक्वल टू v माइनस यू, और ये देखो मैंने इस t को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो v इज इक्वल टू इस u को उधर भेज दो, पॉजिटिव का u बन जाएगा, ये पॉजिटिव का u बन गया और पॉजिटिव का 80 ऑलरेडी था। इक्वेशन नंबर 1 आई कि नहीं आई, इक्वेशन नंबर 1 आई कि नहीं आई, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई है। चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ हम देखो याद करो, पीछे जाओगे तो मैंने बताया था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बताइए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पीछे जाके देखिए डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। पिछले वीडियो में जाके देखोगे तो वहाँ ढंग से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे का एरिया ये रहा, ठीक है, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एरिया निकाल लूँ, कितना एरिया आएगा, तो देखो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया अंडर ट्राइंगल, एरिया है कि नहीं है भाई, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंडर मतलब नीचे का एरिया जो भी है वो एरिया आप देखें तो दो चीज़ से बना हुआ है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया तो ये लिख दिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हो गया, ABC, बड़ा सिंपल है। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एरिया, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया यानी OD CD लेंथ इनटू विड्थ इनटू OD, हुआ कि नहीं हुआ भाई। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ साइड इनटू साइड बोल लो, लेंथ इनटू विड्थ बोल लो, तो CD इनटू OD, ये इसका रेक्टेंगल एरिया का। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका AC इंटू हाइट, हाइट क्या है BC, ये तो इस ट्राइंगल की हाइट है और ये क्या है इसका बेस है, तो ये आ गया बेस AC, बेस इंटू हाइट बोलो, हाइट इंटू बेस बोलो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए फटाफट। CD ये रहा, CD किसके बराबर है, U के बराबर है, ये U आ गया। OD किसके बराबर है, OD स्मॉल t के बराबर है, आ गया, प्लस हाफ BC ये रहा, V माइनस यू के बराबर है, BC वैल्यू क्या है, B माइनस यू। AC OD के पैरेलल, OD T के पैरेलल, ये T आ गया। अब पीछे यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, इक्वेशन x आ गया जी, U आ गया जी, T आ गया जी, प्लस हाफ A इंटू टी स्क्वायर है, ये क्या है टी स्क्वायर है। तो ये कैसे आएगा, ये देखो इस इक्वेशन से आएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन अपन डेराइव कर चुके हैं, इसका मतलब हम यूज़ करेंगे। यहाँ देखो क्या करना है आपको, v माइनस यू की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये v तो इधर है, इस u को मैंने इधर भेज दिया, माइनस का u बन गया, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v माइनस यू कैन बी रिटन एज 80, तो आपका u t प्लस हाफ, इसको लिख दिया 80 और एक t और है। सो फाइनल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इजी था नहीं था, बड़ा सिंपल डेरिवेशन था,
और हमने इजीली कर दिया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब थर्ड इक्वेशन और बची है लास्ट, वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। इसको और डिराइव कर लेते हैं। दोबारा से हम यही करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए भाई, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखो लास्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। ये लास्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो शेप दिख रही है आपको, एरिया अंडर द ग्राफ। पहली बात तो वही आपका कि अभी बताया मैंने आपको, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये बात तो यूज़ करनी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया देखो, अभी तो इसको हमने रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल कहा था, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल कहा था। लेकिन आप अगर देखो तो इसको दोनों को एक साथ हम बोले तो ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है, ये एक ट्रेपेजियम है कि नहीं है। तो अब ये क्या है, ट्रेपेजियम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लेके सोल्व करेंगे इसको, ट्रेपेजियम लेके सोल्व करेंगे। ट्रेपेजियम का आपने एरिया पढ़ रखा है, वो एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी इस ट्रेपेजियम की जो साइड्स पैरेलल है उनका सम डिवाइड बाई 2 इनटू बेस, इनटू बेस। देखो यहाँ पे, अब ट्रेपेजियम में देखो साइड्स दो ही होती है पैरेलल, इसके पैरेलल ये साइड है, इसको आप पैरेलल नहीं कह सकते। ये साइड के, ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो इन दोनों का आपको सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। फिर बचा कौन, मल्टीप्लाई बेस। सो इजी। सो x इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, OA, एक तो ये पैरेलल है, और दूसरी कौन सी है ट्रेपेजियम की, ये वाली, यानी BD या DB एक ही बात है, कैसे लिख दो, डिवाइड बाई 2 इनटू बेस, बेस ये रहा T, ये बेस आ गया। x इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू U है, ठीक है, और DB की वैल्यू क्या है, DB, ये रहा DB, ये DB है, DB कौन है, ये V के इक्वल है। तो U प्लस V, U प्लस V या V प्लस U, एक ही तो बात है कि नहीं है। DB की वैल्यू V, OA की वैल्यू U, V प्लस U या U प्लस V, क्योंकि जब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख दो आप पहले, डिवाइड बाई 2 इनटू टाइम। अब थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पे, यहाँ आप फोकस करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देयर इज ए नो टी इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में कोई भी टी की टी टर्म नहीं आ रही है, यानी हमें भी क्या करना है, इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद में इस टी को रिमूव करना है। ठीक है, टी को कैसे रिमूव करेंगे, अगेन वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लिया हो, जैसे यहाँ से ले लो, ये भी इक्वेशन 1 तो थी, यहाँ से लिया हो। अब टी नहीं चाहिए हमें, तो टी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, v माइनस यू, तो यहाँ था ही, इस a को जो मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड भेज दीजिए, इज इक्वल टू टी। तो v माइनस यू अपॉन a बन जाता है t। तो इस t की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, डिवाइड बाई a। अब देखिए यहाँ पे 2a, इन दोनों को डिवाइड को इधर भेज दिया, तो ये बन गया 2ax इज इक्वल टू, इस तरफ v प्लस यू और v माइनस यू, बचा नहीं बचा। अब एक आइडेंटिटी याद कीजिए कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होता कि नहीं होता है, होता कि नहीं होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ बोलूँगा नहीं और मैं करता हूँ, आप मुझे, तो ये 2ax इज इक्वल टू
ठीक है, ये आपका बन गया है। तो तीनों इक्वेशन आपने यहां से डिराइव कर लिए, वी यू और ये वाले, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस का अपन यूज़ करेंगे। देखिए अभी इसको लेके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, लेकिन मैं इसको अगले वीडियो में लेके चलूँगा, क्योंकि अगला एक टॉपिक लास्ट इस चैप्टर में बचता है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो ना बना के मैं ये देख रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस और उस टॉपिक को दोनों को कवर करके एक सिंगल वीडियो बना दें, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। हाँ, एक्सरसाइज अभी बाकी है, एक्सरसाइज के लिए हम और वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें हम हो सकता है कि एक साथ सारे क्वेश्चंस करवा दें इस चैप्टर के, या आधे आधे करके, कैसे भी जैसा भी हमारा कन्वेंट वे होगा वैसे आपको पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था, सॉरी गड़बड़ हो गया। इसके बाद हम वीडियो वो बनाएंगे, लेकिन अब ये हमारी क्वेश्चन तीनों डिराइव हो चुकी है। तो आज का हमारा ये लास्ट था, ठीक है, और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।